गणेशाय नमः। तुम दोनों का कल्याण श्री गणेश की परम आराधिका देवी दमयंती। तुम्हारा भाग्य तो जन्म जन्मांतरों से युवराज नल के साथ जुड़ा हुआ है। युवराज नल श्री गणेश की कृपा का चमत्कार और देवी दमयंती को स्वयंवर में बिना किसी प्रतिस्पर्धा के पाकर तुम्हारे मन की आशंकाएं अवश्य समाप्त हो गई हैं। युवराज नल, पिछले जन्म में की हुई आराधना और पूजा का पुण्य इस जन्म में देवी दमयंती को धर्मपत्नी के रूप में पाकर फलित हुआ है। अपने राज्य में लौटने से पहले तुम दोनों रांजण गांव के श्री महागणपति तीर्थ क्षेत्र के दर्शन अवश्य कर लेना। इससे तुम्हारे जीवन में भविष्य में आने वाली विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। श्री महागणपति की कृपा से तुम दोनों के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। श्री महागणपति की श्री महागणपति की नारायण नारायण। युवराज नल और राजकुमारी दमयंती की, 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 युवराज नल और राजकुमारी आयुष्मान भव। युवराज नल और राजकुमारी दमयंती की, युवराज नल और आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। बधाई हो पुत्र, बधाई हो। हम पहले से जानते थे कुमार, स्वयंवर में तुम्हारी विजय हमारे आराध्य श्री महागणपति की कृपा से निश्चित है। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। जानती हो दमयंती, स्वयंवर सभा में प्रवेश करने से पहले तुम मेरे हृदय से आ लगी थी। वो देखो, मेरा चित्र? तुम मेरी बात को विनोद समझ रही हो, पर ये विनोद नहीं, सच है। स्वामी, ये आपको कैसे मिला? अब इस विषय में मुझसे कुछ भी ना पूछो देवी, केवल इतना समझ लो कि इसी चित्र ने मुझे तुम्हारे पास आने के लिए प्रेरित किया। सच तो यह है दमयंती कि मैं तुम्हारे स्वयंवर में आने के लिए उत्सुक ही नहीं था, परंतु इस चित्र को देखने के बाद मेरी उत्सुकता जाग गई। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। स्वामी, ये सब श्री गणेश की कृपा का चमत्कार है। परंतु क्या दमयंती, तुम कहते कहते रुक क्यों गई? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? स्वामी, स्वयंवर सभा में हमें आशीर्वाद देने आए देवर्षि नारद ने हमें निषद राज्य लौटने से पहले रांजन गांव जाकर श्री महागणपति तीर्थ के दर्शन करने की आज्ञा दी थी, किंतु हम दर्शन नहीं कर सके। यही बात मेरे मन में चुभ रही है। दमयंती, आज हमारी सुहागरात है। रात के इस समय में श्री महागणपति के बारे में नहीं सोचना है। सोचना है तो तुम मेरे बारे में सोचो और मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं दमयंती? केवल इतना समझ लो कि मेरे पुण्य प्रताप और हो सकता है मेरे पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से तुम मुझे मिल गई। अब यदि महागणपति की पूजा अर्चना नहीं की तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। संसार की कोई भी शक्ति मुझे तुमसे छीन नहीं सकती। अब तुम हमारी हो और हम तुम्हारे।
महागणपति भक्ति की उपेक्षा करके युवराज नल अपने अभिमान के सागर में गोते लगाने लगा। उधर देवी दमयंती से मन ही मन प्रेम करने वाला युवराज नल का चचेरा भाई पुष्पक महाराज भीम का निमंत्रण न पाकर खिन्न तो पहले से ही था। स्वयंवर सभा में युवराज नल की सफलता ने पुष्पक की खिन्नता को प्रतिशोध में बदल दिया। महामंत्री विदुसेन जी, जिस महान कार्य के लिए आज निषद राज में ये सामान्य सभा बुलाई गई है, उसकी सूचना हमारे प्रजाजनों को दी जाए। जो आज्ञा महाराज। निषद राज्य की राजसभा में उपस्थित राजपुरुषों एवं प्रजावासियों, हमारे परम न्यायवान निषद राज ने अपने समस्त शासन अधिकार अपने पुत्र युवराज नल को सौंपने का निर्णय किया है। ये बात आप सभी पहले से जानते हैं। साधु साधु। हम सबके सौभाग्य से युवराज नल के राज्य अभिषेक का वो शुभ दिन आ गया है। आप सब युवराज नल और राजवधु दमयंती का स्वागत करें। वे दोनों राजसभा में पधार रहे हैं। युवराज नल और राजवधु दमयंती की। 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 आयुष्मान भव। महाराज, निषद राज्य के आराध्य श्री महागणेश का स्मरण करते हुए आप अपना राजमुकुट युवराज नल के मस्तक पर रखें। अवश्य। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। निषद राज के प्रजाजनों, मुझे मेरे आराध्य श्री महागणपति की कृपा पर पूर्ण विश्वास है। मैं जानता हूं कि मेरा पुत्र मेरे ही समान अपनी प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करेगा। न्याय और अनुशासन की दृष्टि से अपने प्रजाजनों को कोई कष्ट नहीं होने देगा। आप सबकी सहमति से मैंने अपने पुत्र नल को निषद राज्य का महाराजा घोषित किया है। अब मैं अपना शेष जीवन श्री महागणपति के चरणों में भजन कीर्तन करते हुए वानप्रस्थी होकर बिताऊंगा। अब आप सब मिलकर मेरे साथ बोलिए, परमदेव श्री महागणेश की। परमदेव श्री महागणेश की। पुत्र, सिंहासन ग्रहण करो। जा गया पिताश्री। पुत्रवधू दमयंती, वानप्रस्थ जाने से पूर्व मैं एक बार तुम्हें अपने पुत्र के साथ राज सिंहासन पर विराजमान देखना चाहता हूं। मेरी मनोकामना पूर्ण करो पुत्रवधू। जो आज्ञा पिताश्री। राजपुरोहित जी, मैं जानता हूं कि आप इस शुभ घड़ी और मुहूर्त का विचार कर रहे हैं, परंतु आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
मैं इस शुभ घड़ी में निषद राज्य का त्याग करके वन के लिए प्रस्थान करता हूं। श्री महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। महाराज निषद राज की, 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 महाराज निषद राज की। स्वामी, ये सब परमदेव श्री महागणेश की कृपा का चमत्कार है। देवी, ये तुम्हारे चरणों का पुण्य प्रभाव भी है, जो तुम्हारे आते ही मैं राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गया। समझ में नहीं आता कि मैं अपने आराध्य प्रभु श्री गणेश को किस प्रकार प्रसन्न करूं। क्षमा याचना करने पर उन्होंने मुझे क्षमा अवश्य कर दिया है, पर वे मुझे प्रसन्न नहीं है। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश। जब आपने मुझे अपने पावन दिव्य ज्योति के दर्शन दे ही दिए हैं, तो साक्षात दर्शन देकर मेरे पुण्यों में वृद्धि करें। मुझे अपनी प्रसन्नता और कृपा का शुभाशीष दे प्रभु। हम ना तो तुम पर प्रसन्न हैं और ना ही कृपा करने पधारे हैं। हम तो केवल इतना कहने आए हैं कि तुम यदि इसी प्रकार भूले करते रहे तो कुछ समय बाद हमारे भक्त बने रहने का अधिकार भी खो दोगे। नहीं प्रभु नहीं, मुझे ज्ञानी को ऐसा कठोर दंड न दे। मुझे क्षमा करें श्री गणेश। दयासुर, क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि तुम हमसे किस भूल की क्षमा मांग रहे हो? नहीं गौरी पुत्र श्री गणेश, वही तो याद ही नहीं आ रहा है। जब प्रयास करोगे तभी तो याद आएगा। भूल करना तुम्हारा स्वभाव बनता जा रहा है, इसीलिए अब हम तुम्हें तब तक क्षमा नहीं करेंगे जब तक तुम्हें अपनी इस भूल का ज्ञान नहीं हो जाता। हे प्रभु, नहीं नहीं गौरी पुत्र श्री गणेश, इस दीनहीन दयासुर को इस प्रकार छोड़कर न जाए। हे प्रभु। दयासुर, हम केवल इतना कह सकते हैं कि इस कार्य में देवर्षि नारद तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। देवर्षि नारद? परंतु देवर्षि नारद मुझे कहाँ मिलेंगे? जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश, जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण, किस चिंता में खोए हुए हो श्री महागणेश भक्त दयासुर? नल और दमयंती दोनों की मनोकामना पूर्ण हो गई। जहां नल ने अपने पूर्व जन्म के पुण्यों से महाराज का पद प्राप्त किया और दमयंती ने अपना इच्छित वर, तुम्हारा कार्य सफल हुआ। अब चिंता किस बात की? हे देवर्षि, मेरी चिंता का कारण कुछ और है। नारायण नारायण, अर्थात? अर्थात का अर्थ तो मैं नहीं जानता देवर्षि। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरे प्रभु, मेरे आराध्य गौरीपुत्र श्री गणेश अब तक मुझसे रुष्ट है। नारायण नारायण, अपने भक्तों पर सदा प्रेम करने वाले और प्रार्थना मात्र से प्रसन्न होने वाले गौरीपुत्र श्री गणेश कभी भी किसी से रुष्ट नहीं होते। वे तो प्रेम की मूर्ति, दया के सागर और क्षमा के प्रतीक हैं। देवर्षि, मैं इस समय कैलाश से ही चला आ रहा हूँ। मैंने वहां बहुत देर तक उनके आदेश की प्रतीक्षा की, परंतु उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। बस आंखें मूंदे ध्यान में खोए रहे। हे देवर्षि, आप तो परम ज्ञानी हैं। त्रिदेवों के साथ साथ परम देव श्री मां गणेश की भी आप पर असीम कृपा है। क्या आप मेरे प्रभु
मेरे आराध्य के रोष का कारण बता सकते? महारानी जी, निषद राज की मालिन पुष्पों की वेणी बहुत सुंदर बनाती है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपका पुष्प श्रृंगार कर दूं? नहीं चतुरा, मुझे श्रृंगार करने की इच्छा नहीं है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। क्या बात है महारानी जी, इस समय तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, पर आप मुझे गंभीर और चिंतित दिखाई दे रही है। महारानी की जय हो। महाराज अपना राजकार्य समाप्त करके इसी ओर पधार रहे हैं। देवी दमयंती, हमारे साथ राज सिंहासन पर बैठते समय जो प्रसन्नता तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रही थी, वो आज कहाँ अदृश्य हो गई है? स्वामी, ये मैं स्वयं ही नहीं जानती। न जाने किस विचार से मेरा मन अचानक ही उदास हो गया है। मन में तरह तरह की आशंकाएं जन्म ले रही हैं। कैसी आशंकाएं देवी? महाराज, मुझे चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं दिखाई दे रही हैं, और उन ज्वालों से घिरकर मैं आपको पुकार रही हूँ महाराज। किंतु आप मेरी पुकार सुनकर भी मेरी रक्षा करने नहीं आते। ये तुम्हारे मन का भ्रम है देवी। यदि तुम संकट में होगी तो भला मैं अपने आप को कैसे रोक सकता हूँ? महाराज, और भी न जाने कैसी कैसी भयानक आशंकाएं मेरे मन में जन्म ले रही हैं। देवी, तुमने तो स्वयं कहा था कि तुम्हें जो कुछ भी मिला है वह श्री महागणपति की कृपा का फल है। फिर यह अकारण आशंका कैसे? क्या महागणपति के प्रति तुम्हारी आस्था में कोई कमी आ गई है? ऐसा नहीं कहीं स्वामी। अपने आराध्य के प्रति आस्था में कमी के बाद तो मैं जीवित ही रहना उचित नहीं समझूंगी। किंतु आराध्य की कृपा पाने के लिए हमें उनकी भक्ति और आराधना से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हम उसकी आवश्यकता नहीं समझते देवी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप स्मरण कीजिए, हमारे स्वयंवर के समय स्वयं देवर्षि नारद ने हमें कहा था कि हमें महागणपति की आराधना में लीन रहना चाहिए, हमें उनके दर्शन करने चाहिए। तभी मैंने भी मन ही मन कामना की थी कि इच्छित वर पालने के बाद मैं श्री महागणपति तीर्थ के दर्शन करूंगी। परंतु हम वहां नहीं गए और हमने तुम्हें भी वहां नहीं जाने दिया। इसका कारण जानना चाहती हो? इसका कारण वही है जिन्होंने हमें रांजनगांव जाने का परामर्श दिया था, देवर्षि नारद। देवी दमयंती, देवर्षि ने यह भी कहा था कि पिछले जन्म के पुण्य प्रताप से तुम हमें मिली हो। हम समझते हैं कि उसी पुण्य प्रताप से हम निषदराज के राजा बने, और वही पुण्य जीवन भर हमारे साथ रहेगा। इसका अर्थ है महाराज, आप रांजनगांव नहीं जाएंगे? नहीं दमयंती, अब हम राजकाज में व्यस्त हो गए हैं। अब रांजनगांव जाकर महागणपति के दर्शन और पूजा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यदि तुम्हें अपने महागणपति पर विश्वास है तो व्यर्थ की चिंताएं छोड़ दो और हमारे साथ राजसुख का भोग करो। नहीं स्वामी, जब तक मैं अपने आराध्य श्री महागणपति के दर्शन नहीं कर लूंगी, मेरे मन की चिंताओं का अंत नहीं होगा। स्वामी, आप मेरी बात मानिए। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही रांजनगांव की ओर प्रस्थान कीजिए। शुभ कार्य में विलंब उचित नहीं है। दमयंती, तुम हमारे महारानी अवश्य हो,
परंतु हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करने के लिए तुम हमें विवश नहीं कर सकती। नहीं स्वामी, मैं आपको विवश नहीं कर रही हूँ। मैं तो सुखद भविष्य के लिए केवल आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। एक महाराज की महारानी का भविष्य सुखद ही होता है। यदि निषदराज महल में सुख सुविधा में तुम्हें कोई कमी दिखाई पड़ती है तो हम तुम्हारे लिए और श्रेष्ठ व्यवस्था करवा देते हैं। महाराज, मैं आपको कैसे समझाऊं? कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है देवी। यदि तुम रंजन गांव जाने की इतनी इच्छुक हो तो तुम अकेली जा सकती हो। हम तुम्हें अपनी ओर से स्वतंत्र करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तीर्थ का पुण्य तो पति और पत्नी के साथ जाने पर ही मिलता है। आपके बिना न तो मेरा कोई अस्तित्व है और न ही आपका महाराज। जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। पिछले जन्म में श्री महागणेश की कृपा से इस जन्म में सौभाग्य पाने वाले नल तुमने विश्व के आराध्य के लिए तुझे देवी दमयंती ने यहाँ बुलाया है ना? अरे दुष्ट, तू महाराज अधिराज नल को आदेश देने के भूल कर रहा है। क्या तू नहीं जानता मेरी इच्छा तुझे यमलोक पहुंचा सकती है? मूर्ख नल, मेरे धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। यदि समय रहते तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सैनिकों, सैनिकों! जय जय श्री महागणेश। मूढ़ बुद्धि नल, परमदेव श्री महागणेश की इच्छा होने तक इस कक्ष के भीतर कोई नहीं आएगा। मुझे मेरे आराध्य परमदेव श्री महागणेश की शपथ, यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी ऐसी दुर्दशा करूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए देवी दमयंती की मनोकामना पूर्ण करने के लिए तू तुरंत रंजन गांव के लिए प्रस्थान कर। अपनी भूल की क्षमा याचना कर, प्रायश्चित कर। मूर्ख, जा, इसी समय जा। दुष्ट भैरूपिये, मेरे महल में चुपचाप घुसकर मेरा ही अपमान करना चाहता है। महाराज अधिराज नल के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहता है। मैं जानता हूं मेरे विरुद्ध षड्यंत्र की सूत्रधार कोई और नहीं, देवी दमयंती है। पर मैं षड्यंत्र की भूमिका बनाने वालों को दंड दूंगा। जय जय श्री महागणेश। मूर्ख नल, एक गणेश भक्त पर प्रहार करते ही, तेरे हाथ उठाते ही तेरे पूर्व जन्म के सभी पुण्य नष्ट हो गए। किंतु अपनी गणेश भक्ति के कारण मैं तुझे एक अवसर और देता हूं। अपनी भूल की क्षमा याचना कर। क्षमा नहीं दुष्ट, क्षमा नहीं, मृत्यु। मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। जय जय श्री महागणेश। कहें भक्तराज दयासुर, इस कली पुरुष के लिए क्या आज्ञा है? कली पुरुष समा जा इस गणेश विरोधी के शरीर में, जिससे इस भ्रष्ट बुद्धि को इसके घोर अपराधों का दंड मिले। जो आज्ञा भक्तराज दयासुर। जय जय श्री महागणेश। जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। विश्व को वरदान और गति देने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश, भक्तराज दयासुर का क्रोध और आक्रोश देखकर
नारद का मन आज विचलित हो गया। कहाँ है आप, मेरा मार्गदर्शन करें। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि दयासुर की उत्तेजना को किस दृष्टि से देखूं। प्रणाम देवर्षि। आपका विचलित होना अनुचित है देवर्षि। आप तो परम ज्ञानी हैं। इस सत्य को अवश्य ही जानते होंगे कि भक्त का मन भगवान के अधीन होता है। नारायण नारायण। तो क्या भक्तराज दयासुर ने महाराज नल को आपकी इच्छा से? हाँ देवर्षि, मेरी इच्छा के बिना तो इस संसार का एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं व्यर्थ ही भक्तराज दयासुर को दोषी मान रहा था। क्षमा पाने से पहले आपको मेरा एक काम करना होगा देवर्षि। आज्ञा करे प्रभु। आपके ही समान भक्तराज दयासुर भी स्वयं को दोषी मानते हुए दुखी हो रहा है। आप बिना मेरा नाम लिए उसका मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। नाम लिए बिना? ऐसा क्यों प्रभु? मुनिवर, आज जो कार्य दयासुर ने मेरी इच्छा से किया है, कल वही कार्य अपनी इच्छा से न करने लगे, इसीलिए उसे रोकना आवश्यक है। वैसे भी नल की दुष्टता को दंडित करने के कारण दयासुर का भक्तिमय हृदय पश्चाताप से भर गया है। इसीलिए उसके पश्चाताप का अंत करने के लिए आप भक्ति का मार्ग दिखाएं। आप धन्य हैं प्रभु। आप जैसा भक्त वत्सल इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। देवर्षि, नल का भविष्य मेरी इच्छा पर छोड़कर आप वही करें जो मैंने कहा है। जो आज्ञा। ओम गणेशाय नमः। महाराज को न जाने अचानक क्या हो गया है। वे भयंकर अट्टहास करते हुए इधर की ओर आ रहे हैं। दुष्टा चतुरा दासी, तू भी अपनी चतुराई दिखाकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र में सम्मिलित है। नहीं महाराज नहीं, मुझे क्षमा करिए। मैंने कुछ भी नहीं किया महाराज। जाओ, हमारे आंखों से ओझल हो जाओ। स्वामी, ये अचानक आपको क्या हो गया है? हमें तो वही हो गया है जो निषद राज्य के महाराज को होना चाहिए। नहीं स्वामी। आओ, राजसुख का भोग करते हैं। नहीं स्वामी, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। आप अपने आप को संभालिए स्वामी। ये उन्माद, ये उत्तेजना आपको शोभा नहीं देती। मैंने मन ही मन निश्चय किया है कि किसी भी सुख भोग की कामना से पहले हम रांजनगांव जाकर श्री महागणपति तीर्थ के दर्शन करेंगे और उनसे अपनी भूल की क्षमा याचना करेंगे। नहीं, नहीं दमयंती, उस महागणपति का नाम भी न लो हमारे सामने। उसी के कारण हमारा क्रोध भड़का है। अब तुम वही करोगी जो हम कहेंगे। नहीं, नहीं स्वामी, आपके उन्माद ने संयम, नियम, न्याय, मर्यादा सब तोड़ दिए हैं। किंतु मैं अपने निश्चय पर अटल हूँ और अटल ही रहूंगी। आपके अन्याय और उन्माद के सामने नहीं झुकूंगी। महाराज अधिराज नल के आदेश को ठुकराने का परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। अब तुम हमारे स्नेह की नहीं, दंड के पात्र बन गई हो। अपनी आंखों से तुम्हारे षड्यंत्र को देखकर भी हम तुम्हें क्षमा कर देना चाहते थे, पर अब क्षमा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब मिलेगा तो केवल दंड, भयानक दंड।
जय जय श्री महागणेश। हे विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति, आपकी अवहेलना और उपेक्षा मुझसे देखी न गई। क्रोध के आवेश में आकर मैंने नल को कली पुरुष से शापित कर दिया। अब मुझे अपने क्रोध पर बहुत पश्चाताप हो रहा है महाप्रभु। आपके आदेश के बिना नल को दंडित करने के कारण मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है। हे प्रभु, आपके दर्शनों की कामना रखने वाली दमयंती को जब मेरी आंखों के सामने नल ने अपमानित किया तो मुझसे सुना नहीं गया। यदि नल को दंडित करना मेरी भूल है तो मैं आपके रोष का पात्र हूं। हे श्री महागणपति, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें, दया करे प्रभु, कृपा करे, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। ओम महागणपते नमः। हे देवर्षि, आपकी उपस्थिति तो शुभ और मंगल का प्रतीक मानी जाती है। आप तो दिव्य ज्ञानी हैं, आप जानते हैं पश्चाताप के ताप में मेरा हृदय जल रहा है। देव ऋषि मुझे बताया, क्या नल को दंडित करना अनुचित था? मेरा मार्गदर्शन करे देव ऋषि, मेरा मार्गदर्शन करे। नारायण नारायण। परम महागणेश भक्त दयासुर, तुम इस सत्य से भली भांति परिचित हो कि संसार में परम देव श्री महागणेश की इच्छा के विरुद्ध एक कण भी इधर से उधर नहीं हो सकता। तुमने जो कुछ भी किया है वो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही किया होगा। फिर भी यदि तुम्हारा मन तुम्हें धिक्कार रहा है, तुम्हारे किए कार्यों को अनुचित बता रहा है, तो श्री महागणेश की आराधना करने के अतिरिक्त इस संसार में दूसरा कोई शांति का उपाय भी नहीं है। नारायण नारायण। भक्तराज, तुम यहीं बैठकर श्री महागणेश की आराधना करो। तुम्हारे मन का सच्चा स्वर श्री महागणपति की कृपा से उनके प्रतीक मंगल मूर्ति श्री गणेश तक अवश्य पहुंच जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण। आप धन्य हैं नारद मुनि, आपने मुझे श्री महागणपति की भक्ति का परामर्श देकर मुझ पर महान उपकार किया है। ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः। के महाराज नल की, निषद राज के महाराज नल की, निषद राज के महाराज नल की। महाराजा धीराज नल राज की जय। महाराजा धीराज नल राज की जय। महाराजा धीराज नल राज की जय। निषद राज के महाराज नल की जय। निषद राज के महाराज नल की जय। राजपुरुषों, महाराजा धीराज निषद नरेश नल की कीर्ति आज सारे संसार में फैल चुकी है। विदर्भ स्वयंवर में सफल होकर इनकी गणना आज पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में की जा रही है। सच पूछा जाए तो आज महाराज नल की तुलना में स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र भी हीन दिखाई देते हैं। परंतु मुझे लगता है कि आपकी फीकी जय जयकार से इन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके ये अधिकारी हैं। इसलिए आप सब मेरे साथ महाराजा धीराज नलराज की जय जयकार करके अपने स्वर गगन की ऊंचाइयों तक पहुंचा दीजिए, जिससे इनकी श्रेष्ठता का संदेश देवराज इंद्र तक पहुंच जाए और उन्हें अपनी हीनता का ज्ञान हो जाए। पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ महाराजा धीराज नलराज की आओ भैया पुष्पक, आओ। निषद राज सभा में तुम्हारा स्वागत है। आओ आओ। नहीं महाराज नहीं,
आप जैसा असाधारण व्यक्ति मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के स्वागत के लिए अपने सिंहासन से उठे, ये अनुचित है। मैं तो स्वयं ही आपके चरणों में वंदन करके अपने सौभाग्य में वृद्धि करना चाहता हूं। उठो भैया पुष्पक, उठो। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस कुल में जन्म लिया जिस कुल में आप जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष ने जन्म लिया है। महाराज, मैं आपका चचेरा भाई, आपके राज्य के अंतर्गत एक छोटे से राज्य का छोटा सा शासक, मैं आपका अभिनंदन करने आया हूं और चाहता हूं कि अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करके सदा सदा के लिए आपके चरणों का दास बन जाऊं। नहीं पुष्पक भैया, तुम मेरे चरण सेवक बनने के नहीं, साथ बैठने के अधिकारी हो। अपनी नम्रता और सच्ची बातों से तुमने हमारा हृदय जीत लिया है। देखते क्या हो राजपुरुषों, मेरे भाई के मेरे साथ जय जयकार करो। इनका भी राजसी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करो। जो आज्ञा महाराज। महाराजा धीराज नल और महाराजा पुष्पक की, महाराजा धीराज नल एवं महाराजा पुष्पक की। हे विश्व को वरदान देने वाले मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश, ये मेरे साथ क्या हो गया प्रभु? मेरे स्वामी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। आपकी भक्ति और आराधना के नाम से ही वो चिढ़ने लगते हैं। प्रभु, देखते ही देखते मेरा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। हे मंगल मूर्ति, मेरी सहायता कीजिए, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दीजिए प्रभु, मुक्ति दीजिए प्रभु, मुक्ति दीजिए। उठो दमयंती। मेरी सहायता कीजिए मंगल मूर्ति, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दीजिए प्रभु। हम जानते हैं कि तुम जन्म जन्मांतरों से हमारी परम भक्त हो। पिछले जन्म के एक पाप के कारण तुम पर ये विपत्ति आ पड़ी है। इसका सामना तुम्हें धैर्य पूर्वक करना होगा, क्योंकि आत्मा के पाप और पुण्य का फल शरीर के बंधनों से नहीं बांधा जा सकता, परंतु तुम्हारी भक्ति और आस्था तुम्हें इस संकट से उबार लेगी। हे श्री गणेश, मेरे स्वामी के मन में आपकी भक्ति का उदय कब होगा? नल अपनी कुबुद्धि के कारण भयानक विपत्ति में फंसेगा। उसके साथ साथ तुम्हें भी अपने पतिव्रत धर्म और धैर्य की परीक्षा देनी होगी, क्योंकि विवाह के साथ ही पति और पत्नी का भाग्य अनायास ही जुड़ जाता है। हे श्री गणेश, क्या मेरे स्वामी तुम्हारे स्वामी अपने चचेरे भाई पुष्पक के भयानक षड्यंत्र में फंस चुके हैं। पुष्पक नल को कुमार्ग पर ले जाकर इस निषद राज्य से वंचित कर देगा। हे श्री गणेश, क्या मेरे स्वामी को बचाने का कोई उपाय नहीं है? यदि तुम्हारे स्वामी के भीतर सद्बुद्धि आए तो एक साधारण सा उपाय भी उसकी रक्षा कर सकता है। तुम उसे सावधान करो देवी दमयंती। यदि तुम सफल हुई तो तुम दोनों उस घोर विपत्ति से बच सकते हो। सावधान। मंगल मूर्ति का संकेत मिथ्या नहीं हो सकता। मुझे स्वामी को रोकना ही होगा। महाराजा धीराज नल,
मैं शपथ लेकर कह सकता हूँ कि आपकी योग्यता के सामने एक दिन देवराज इंद्र भी आपके चरण सेवक बन जाएंगे। पुष्पक, उस दिन हम स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेंगे। अप्सराओं का नृत्य देखेंगे हम, और तुम्हें हम पृथ्वी का सम्राट बना देंगे पुष्पक। नहीं महाराज, नहीं। मैं तो आपका चरण सेवक हूँ महाराज, और सदा बना रहूंगा। महाराज, एक क्षण के लिए भी आप मुझे अपनी चरण सेवा से दूर ना कीजिएगा। महाराज, आपकी चरण सेवा के सामने पृथ्वी तो क्या, सारे संसार का साम्राज्य भी तुच्छ है। परंतु महाराज, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। तो पूछने की क्या आवश्यकता है पुष्पक? कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? हम कहने से पहले ही तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। नहीं स्वामी, नहीं। स्वामी, आप इस दुष्ट के बहकावे में ना आए। आप इसकी चालों में फंसकर अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। आप इसे इसी समय यहाँ से निकल जाने का आदेश दीजिए। इसे नहीं, इसे नहीं। बाहर निकलने का आदेश तो हम तुम्हें देते हैं, केवल इस राजमहल से नहीं, अपितु हमारे जीवन से भी दूर चले जाओ। नहीं महाराज। महाराज, महारानी जी के प्रति ऐसा अन्याय ना करें महाराज। पुष्पक, इस विषय में हम तुम्हारी कोई प्रार्थना सुनना नहीं चाहते। जी महाराज, महाराज आप सच को पहचानिए। ये दुष्ट आपको छलने आया है महाराज। इसकी चाटुकारिता के पीछे भयानक षड्यंत्र है। दुष्टा, षड्यंत्रकारी तो तू है। तेरा विदर्भ देश है। हम तेरी सच्चाई को पहचान चुके हैं। भला चाहती है तो चले जा यहाँ से। सेवकों, आज्ञा महाराज। आज्ञा महाराज। इस षड्यंत्रकारी स्त्री को हमारी आंखों के सामने से दूर कर दो। सावधान महाराज, इस दुष्ट के कारण आपको पश्चाताप के आंसू बहाने का एक अवसर भी नहीं मिलने वाला। सावधान। मैं करना होगा। ये राजाज्ञा है पुष्पक। हम तुम्हें निवेदन स्वीकार करने का वचन पहले ही दे चुके हैं। महाराजा धीराज नल, इस संसार में आपकी योग्यता, वीरता और सुंदरता के साथ एक बात और प्रसिद्ध है। हे गौरी पुत्र, मेरे स्वामी ने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया है। इस दुष्ट पुष्पक की चाटुकारिता में फंस चुके हैं। हे प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करना। हम पर दया करें श्री गणेश, हम पर दया करें। तुम शैया छोड़कर कब चले आए पुत्र? मुझे तो तुम्हारे आने का आभास ही नहीं हुआ। तुम किस चिंता में खोए हुए हो? माता,
ऐसा क्यों होता है माता कि जब पाप कर्मों का फल दुर्भाग्य में बदलता है तो हम सर्वशक्तिमान होकर भी अपने भक्तों को संकट से नहीं बचा पाते। उन्हें पाप कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है और उनके कष्ट देखना हमारी विवशता बन जाती है। यही विधाता का विधान और श्री महागणेश का न्याय है पुत्र। वो समय भक्त की परीक्षा का होता है। यदि वो भक्त सच्चा होगा तो भक्ति और धैर्य का आंचल नहीं छोड़ेगा। उसकी भक्ति के सामने संकट के बादल बिखर जाएंगे। माता, मैंने अपनी परम भक्त देवी दमयंती को यही संदेश दिया है। जब तुमने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही खोज लिया है, फिर विचार की क्या आवश्यकता? चलो चलो विश्राम करो। नहीं महामंत्री विदुसेन, नहीं। हमारे निर्णय में विचार की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे निर्णय को ब्रह्मवाक्य के समान अटल मानते हुए पृथ्वी के समस्त राजा और महाराजाओं को हमारे साथ द्यूत खेलने का निमंत्रण भेज दें। आज से हम द्यूत कला के इस महान खेल का प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम अपने खेल से पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने चरणों का दास बना लेंगे। आज हमारे साथ पुष्कर नरेश पुष्पक दूत खेलेंगे। नहीं महाराज, नहीं। मैं आपके साथ खेलने के योग्य नहीं। महाराज, आकाश और पृथ्वी का मिलन नहीं होता और मैं तो आपका चरण सेवक हूं। हमारी इच्छा का आदर करो पुष्पक। इच्छा न होते हुए भी हमारी आज्ञा से हमारे साथ द्यूत खेलो। परंतु महाराज, मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा का खेल कैसे खेल सकता हूं? ना तो ये मेरी सामर्थ्य के भीतर है और ना ही मेरी मर्यादा की। तुम्हारी विनम्रता हमें बार बार प्रसन्न कर देती है पुष्पक। महामंत्री विदुसेन, आज्ञा महाराज। हमारे मित्र पुष्पक को राजकोष से 10 सहस्त्रभार स्वर्ण मुद्रा, 50 सहस्त्रभार रजत मुद्रा और हमारी सेना से 100 हाथी, 200 ऊंट और 500 घोड़ों के साथ 2 सहस्त्र पैदल सैनिक हमारे साथ द्यूत खेलने के लिए प्रदान किए जाए। जो आज्ञा महाराज। इतना ही नहीं मित्र पुष्पक, हम तुम्हारे साथ 1 से 10 के अंतर में द्यूत खेलेंगे। अर्थात तुम 1 का दांव लगाओगे तो हमारा दांव अपने आप 10 का हो जाएगा। समझ गए? समझ गया महाराज। महामंत्री विदुसेन, शीघ्र खेल की व्यवस्था की जाए। अब सोच विचार का त्याग करके दांव लगाओ मित्र। मेरे पास दांव में लगाने के लिए है ही क्या महाराज? स्वामी, जो कुछ आपने मुझे दिया है उसके साथ मैं अपना पुष्पक राज्य, समस्त सेना, राजकोष अपने पहले दांव में लगाता हूं। उसका 10 गुना हम दांव पर लगाते हैं। अंक बोलो। 5। 5 नहीं, 6।
अब इस खेल को बंद कर दीजिए, और यदि खेलना ही है तो प्रदर्शन के लिए खेलिए। राजाज्ञा का अपमान करने की भूल न करें पुष्पक। क्षमा करें महाराज, आप दांव लगाइए। 1 सहस्र स्वर्णभार मुद्रा, 200 हाथी, 300 ऊंट और 500 घोड़े, हम इस दांव को लगाते हैं। 7। और मेरे पाव 12। पाव 12। महाराज, अब बंद कर दे इस खेल को। बार बार एक ही बात न दोहराओ पुष्पक। इस दांव में विजय अवश्य हमारी होगी। हम निषद राज्य की समस्त सेना, घोड़े, हाथी और ऊंट, और अपना राजकोष भी दांव पर लगाते हैं। 4। 4 नहीं महाराज, 8। चल मेरी सेना। इस बार हमें 9 चाहिए। बांसों से 9 ही गिरेगा। हम अपना पूरा का पूरा निषद राज्य, अपनी प्रजा की संपत्ति और अपना राज मुकुट भी दांव पर लगाते हैं। पर मुझे तो 10 चाहिए महाराज, और मेरी सेना मेरे साथ कभी छल नहीं करती। 10। कहानी इतना शीघ्र मोड़ ले लेगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब निषद राज के राजा हम हुए। अपना राज मुकुट मेरे सिर पर रख दो नल। मैं तुम्हारे राज्य का स्वामी बन चुका हूं। अब सेवक तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ ही दांव में तुम्हें राजा से रंक बना दिया। महारानी दमयंती को जाकर सावधान करना होगा। वही हुआ जिसका उनको भय था।
यदि अब भी तुम्हारे मन में खेलने की कोई इच्छा हो तो हम तुम्हें कुछ दान दे सकते हैं। मांगो, हमारे आगे हाथ बढ़ाकर मांगो। अभी भी हमारे पास एक ऐसी अनमोल वस्तु है जो अब तक जीते गए सभी दांव से अधिक मूल्यवान है। ऐसी कौन सी वस्तु है तुम्हारे पास? महारानी दमयंती। हम अपने इस अंतिम दांव में अपनी पत्नी दमयंती को दांव पर लगाते हैं। नहीं महाराज नल। तुम्हारे महाराज हम हैं पुरोहित। ये पराजित और अपमानित व्यक्ति तो केवल नल है, नल। शास्त्रों में विधान है कि द्यूत में जीता हुआ व्यक्ति ही जीता हुआ माना जाता है। द्यूत की संपत्ति द्यूत में जीते हुए व्यक्ति को ही मिलती है। इस विधान से आप अवश्य हमारे राजा बन चुके हैं, परंतु स्त्री को द्यूत के दांव पर लगाना अनुचित है। इसे दांव पर हमने नहीं, नल ने लगाया है। वैसे भी पत्नी पति की संपत्ति होती है, संपत्ति होती है। वो जब चाहे जैसे चाहे उसे दांव पर लगा सकता है। फिर भी यदि नल दमयंती को दांव पर ना लगाना चाहे तो वे अपमानित और पराजित होकर इसी समय निषद राज्य छोड़कर चले जाएं। हम दमयंती को दांव पर लगाने की घोषणा कर चुके हैं। नहीं महाराज, नहीं। आपको अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई